एनटीए को बैक एनटीए शर्म करो कोटे साथी को परमानेंट करो परमानेंट में करना होगा We want justice जस्टिस जस्टिस We want justice जस्टिस जस्टिस। मेरा नाम देवेंद्र शर्मा है, मैं डुकू का प्रेसिडेंट हूँ। और डुकू जितने भी विश्वविद्यालय के अंदर संस्थाएं यहाँ पे काम करती है, चाहे वो डुकू है, चाहे वो डुकुलसा है, चाहे वो डुकुलिया है, चाहे SC ST है, SC ST माइनॉरिटी है, OBC है, सारी संस्थाएं मिलकर के जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट के साथियों के ऊपर कुठाराघात होने जा रहा है। जो 750 कर्मचारी पिछले 20-25 सालों से यहाँ पे सेवाएं दे रहे थे, उनको बाहर निकालने के लिए जो रिजल्ट निकला है NTA का 4 जुलाई को, उसका विरोध करने के लिए हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हो रखे हैं। कितनी संख्या में लोग यहाँ पे? हम करीब 500-600 की संख्या में यहाँ पे इकट्ठे हो रखे हैं, क्योंकि हम लोग तो अभी ऑफिस वाले इकट्ठे हो रहे हैं यूनियन के तो, और बाकी ये लोग जिनका है वो सब इकट्ठे हो रखे हैं। लोग प्रभावित हैं इस चीज़ से? 750 लोग। और प्रशासन की तरफ से क्या कहा जा रहा है? प्रशासन की तरफ से अभी कुछ नहीं कहा जा रहा है। प्रशासन ने, क्योंकि प्रशासन ये चाहता है जिनकी 20-25 साल की जो इनकी नौकरी है, सेवा है, उसकी कोई उनके दिमाग में वैल्यू नहीं है। जो बाहर से लोग ला के भरना चाहते हैं वो लोग। आपने अल्टीमेटम दिए होंगे इससे पहले? हमने अल्टीमेटम उनको दे रखा है। अल्टीमेटम तो 2021 से देते आ रहे हैं उनको, कि आप जो कर्मचारी यहाँ पे काम कर रहा है उसको रेगुलर किया जाए। रेगुलर क्यों, क्या मतलब? नहीं, रेगुलर नहीं करना चाहते, वो अपनी जेब भरना चाहते हैं, सीधा सीधा सबको पता है। NTA के थ्रू उन्होंने इनसे क्या मिलेगा उनको? बाहर वालों से पोस्टें भरेंगे तो जेब भरी जाएगी उनकी। यहाँ पे DU के बाद बैठे हैं? नहीं, DU के बाद धरने में बैठे हैं। और दूसरा मैं एक चीज़ और बताऊँ, NTA से जो इन्होंने टेस्ट कंडक्ट कराया है उसमें DOPT के नियमों का पालन नहीं किया है। जो PWD का रोस्टर है आज भी यूनिवर्सिटी के पास नहीं है। दूसरा, DOPT की गाइडलाइन के हिसाब से एक टाइम बाउंड होता है कि 6 महीने के अंदर अंदर पोस्ट एडवर्टाइज करने के बाद आपको भरना होता है। 1000 रुपये फीस लिए इन्होंने, और 21 में पोस्ट एडवर्टाइज करी थी, और अब जाकर इन्होंने NTA का रिजल्ट दिया है। 2 साल से भी ज़्यादा टाइम हो गया है। तो रूल का वायलेशन भी ये लोग कर रहे हैं, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं, सख्ती से विरोध कर रहे हैं। मांग क्या कर रहे हैं? मांग यही करें कि NTA कैंसिल किया जाए और इन लोगों का सिस्टम में रेगुलर किया जाए। देखिए, मोदी जी कहते हैं मिशन मोड के तहत हम भर्ती कर रहे हैं। भाई मिशन मोड जब कहा गया 2 साल तब तक भी ये वैकेंसी पूरी नहीं हुई है। हम एक मांग करते हैं, NTA वाला रद्द करें, कॉन्ट्रैक्ट साथी को परमानेंट करें। हम 25-30 साल से काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जब टीचिंग के लिए बिना पेपर के उनको 1 टाइम एब्जॉर्ब कर सकते हैं तो हम क्यों कर सकते? नॉन टीचिंग क्यों नहीं सकते? हम भी पूरी दिन रात मेहनत करते हैं। हमारी एक मांग है, NTA को रद्द करो, कॉन्ट्रैक्ट साथी को परमानेंट करो। सर हम लोग यहाँ पे टेस्ट दे के आए हैं। जब हम लोगों ने ज्वाइन किया है, किसी ने 2003 में, 2001 में, 2 में, और सब अपना अपना टेस्ट क्लियर करके आए हैं। इंटरव्यू, टेस्ट, रिटर्न सब कुछ क्लियर करके आए हैं। तो आज इस NTA के बेस पे हमारे एक्सपीरियंस को नकारा नहीं जा सकता है। हम 15-15, 20-20 सालों से यहाँ सेवाएं दे रहे हैं और हम लोगों को इस तरह से नकारा नहीं जा सकता है, और हम ये होने नहीं देंगे किसी भी हालत में, क्योंकि हम लोग यहाँ पर इतने सालों से सेवाएं दे रहे हैं। कोई असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, मेरे लैब लाइब्रेरी के साथी है। लैब लाइब्रेरी में होने का, अटेंडेंट का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ वो वही काम देख रहे हैं। जब उन्हें ऑफिस में ज़रूरत पड़ती है वो ऑफिस में बिठा देते हैं। हम लोगों को खुद को, आप एग्जामिनेशन जाके देखिए, फाइनेंस जाके देखिए, और सीट जाके देखिए, सारी कॉन्ट्रेक्चुअल सीटों से भरी हुई है। सारे कॉन्ट्रेक्चुअल लोग उन सीटों को संभाल रहे हैं। आज हमारे कुछ साथी अभी भी डरे हुए हैं जो उठ के नहीं आते हैं बाहर, इसी वजह से वो सीटें चल रही हैं। अगर वो लोग उठ के बाहर आ जाएं, एग्जामिनेशन भरा हुआ है, तो कितने सारे लोग हैं, वो सारा काम सफ़र करेगा वहाँ पे। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहती हूँ, हाथ जोड़ के मेरी अथॉरिटी से प्रार्थना है। हमने मिलने की भी कोशिश की, उन्होंने हमसे मिलने को मना कर दिया, वो हमसे मिलना नहीं चाहते। लेकिन ये बिल्कुल गलत किया जा रहा है। मोदी जी से मेरी प्रार्थना है, मोदी, अभी सेंटर नहीं डे मनाया गया, 1 साल से मनाया जा रहा है, उसका समापन हुआ। मोदी जी आए, क्या हमारी यूनिवर्सिटी अथॉरिटी उनके सामने ये प्रस्ताव नहीं रख सकती थी कि इतने सारे लोग हैं, उन लोगों को परमानेंट कर दिया जाए इसी बहाने से? एक तोहफा उनको 100 साल का दे दिया जाए, यूनिवर्सिटी को 100 साल कंप्लीट हुए हैं। NDMC में 44 हुआ, टीचर्स को पक्का कर दिया गया इंटरव्यू बेस पे, तो नॉन टीचिंग को क्यों इग्नोर किया जा रहा है? हम एक्सपीरियंस है, हमारे एक्सपीरियंस को एक टेस्ट के बेस पे, एक सिर्फ रिटर्न टेस्ट के बेस पे नकारा नहीं जा सकता है हमारे एक्सपीरियंस को। हमने इतने साल दिए हैं, इस 100 साल का हमें ये तोहफा दे दो कि हमें परमानेंट कर दो। इसके बाद आप लोग मत करो, कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट मत करो आप लोग, अगर नहीं करनी है आपको। लेकिन जो इतने सालों से सेवाएं दे रहे हैं उनको ऐसे सड़कों पे नहीं लाके रखा जा सकता है। 40, 45 साल की उम्र में जब आप हमें निकाल के बाहर कर रहे हो, तो बाहर हमें कौन पूछने वाला है? मेरा नाम रुचिका है, मैं लाइब्रेरी अटेंडेंट हूँ। सर हम यहाँ पे 15 साल से काम कर रहे हैं। हमें तो इतनी उम्मीद थी, हम सोचते थे, हम कितनी बार VC सर से मिलने गए रिजल्ट आने के बाद, वो हमें लगा हमारे गार्जियन है, हमारी बात सुनेंगे। कितनी बार बैरिकेड लगा दिए गए, वो हमसे मिलना ही नहीं चाहते, बात ही नहीं करना चाहते। बताओ हम क्या करें, किसके पास जाएं? फिर हमें सर देवेंद्र सर से हमें इतना भरोसा, डुक्कू से हमें इतना भरोसा मिला है कि हम चाहते हैं ये हमारे साथ सब सारी संस्थाएं
खड़ी हैं, हमारे साथ लड़ रही हैं, तो हम इनसे ही हमें उम्मीद है कि ये हमें इंसाफ दिलवा के रहेंगे, हमें परमानेंट करा के रहेंगे। कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी लड़ाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी लड़ाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। डीओपीटी नियम लागू करो, डीओपीटी हमारी नियम कोई लागू अनोखी करो। मांग नहीं है। आप लोग ये सोच रहे हैं कि हमारे की मांग है, हमारी कोई अनोखी मांग नहीं है। इससे पहले मांगे राज्य सरकार ने पूरी करी है। अभी आप न्यूज़ पेपर में देखो, उड़ीसा सरकार ने 57,000 कॉन्ट्रैक्ट वालों को परमानेंट किया है। जब वो कर सकते हैं, सेंट्रल होते हैं इनके हाथ में सारी चीजें। उससे पहले पंजाब में क्या इन लोगों ने, हिमाचल में क्या है, जब सब जगह कर सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं? वन टाइम तो कर सकते हैं। सेंटरी एग्जाम के बच्चों के पेपर दिलाया, तो वन टाइम एग्जाम हमको क्यों नहीं मिला? एनडीएमसी में 4400 लोगों को गया और आज भी 950 दोबारा पेपर मिल गया है कि जो रह गए थे उनका भी कर रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस बॉडी है, खुद के रूल्स रेगुलेशन है, वो कर सकते हैं। तो हमारे साथ ऐसा गिरबाद क्यों किया जा रहा है? हम लोग मैनेज नहीं कर सकते। अगर हम निगम में थे तो 25 साल से काम क्यों कर रहे हैं? आप बताओ ना। हमारे एक्सटेंशन लेटर देते हैं, उसमें लिखते हैं एक लाइन कि अगर निगम है तो बाहर निकाल दो। यूनिवर्सिटी में 30 साल में एक भी बंदा बाहर नहीं निकला। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सब बच्चे अपना मेहनत से काम कर रहे हैं। लेबोरेटरी को, लैब को, जेसीडी को, अपनी पूरी संतान मंदिर से काम कर रहे हैं। हम लोग सक्षम हैं। यूनिवर्सिटी ने अभी अपना 100वां साल मनाया है। 100वें साल में इन्होंने बच्चों को, जिन्होंने डिग्रियां नहीं हुई थी, उनको चांस दिया है, लेकिन 100वें साल में कॉन्ट्रैक्ट को ये इनाम दिया है इन्होंने। तो इसके लिए इन्होंने अपना इनके बलबूते पे 100वां साल, ये लोग तो 3-5 साल के लिए आते हैं। ये लोग जिन्होंने 20 साल 25 साल, और हम लोगों ने जिन्हें 35 साल की नौकरी है, हम लोगों ने अपना पूरा टाइम दिया, तभी तो 100वां साल यूनिवर्सिटी का मनाया है। और 100वें साल में यूनिवर्सिटी ने हमें क्या गिफ्ट दिया है कि आज हमें धरने में बैठना पड़ रहा है। पीछे मोदी जी आए 30 जून को, तो हमें ऐसा लग रहा था कि मोदी जी कोई अनाउंस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट को रेगुलर करना है, लेकिन लेटर मिलेगा, ये भी सोच कर बैठे हुए थे, लेकिन मोदी ने कोई अनाउंसमेंट नहीं करी है। तो हम इस गवर्नमेंट से भी डिमांड करते हैं, भारत की सरकार से भी डिमांड करते हैं कि इन अधिकारियों के ऊपर अंकुश लगाया जाए, और जिस तरह की यहाँ पे जो नेक्सस डेवलप हो गया है, जिस तरह का एक रैकेट यहाँ पे बना हुआ है, जो पैसे लेके भर्तियां कर रहे हैं, उस पर रोक लगाई जाए, और जितने रेगुलर कर्मचारी 25 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं, उन सबको नियमित किया जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद, ओबीसी एसोसिएशन जिंदाबाद।